इस संसार में प्रधानतः दो ही प्रकार का मानव समुदाय होता है। देवी प्रकृति वाला सात्विक समुदाय तथा असुरी प्रकृति वाला राजस तामस समुदाय। देवों के जैसे सद्गुणों एवं सदाचारों का नाम दैवी संपद है और असुरों के जैसे दुर्गुणों एवं दुराचारों को आसुरी संपद कहते हैं। दैवी संपद को अपनाने और आसुरी संपद को छोड़ने के हेतु इसका वर्णन किया गया है। अतः इस अध्याय का नाम दैव असुर संपद विभाग योग रखा गया है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण होते हैं भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का वशीकरण, उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, कष्ट सहन, शरीर इंद्रिय अंतःकरण की सरलता, कैसे भी किसी को कष्ट न देना, प्रिय भाषण, अपकार करने वालों पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव, चित्त में चंचलता न होना, निंदा चुगली न करना, सब प्राणियों पर अनुकंपा, विषयों से संयुक्त इंद्रियों में आसक्ति का अभाव, कोमलता, लज्जा तथा व्यर्थ चेष्टा रहित होना, श्रेष्ठ पुरुषों की अलौकिक कांति, अपने अपराधी को दंड देने दिलाने के भाव का अभाव, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, शत्रुता की शून्यता और अपने में श्रेष्ठता, पूज्यता व महत्ता का अभिमान न होना। और हे अर्जुन, ढोंग, पाखंड, घमंड और फूला न समाना तथा रोष, कठोरता और अविवेक, ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हे अर्जुन, तू आश्वस्त रह और शोक मत कर, क्योंकि तू तो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, अतः तेरी तो मुक्ति सर्वथा निश्चित है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कर्मों में लगने की वृत्ति तथा अकर्तव्य कर्मों से हटने की वृत्ति, इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं, यह चराचर संसार सर्वथा मिथ्या, निराधार, बिना ईश्वर के तथा अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह मात्र भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके अतिरिक्त और इसमें है क्या। इस मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करके भ्रष्ट स्वभाव एवं मंदमती, सबका अपकार करने वाले आसुरी स्वभाव के वे मनुष्य संसार के केवल नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पाखंड, घमंड एवं नशे से युक्त वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य पूर्ण न हो सकने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण कर तथा भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में कार्य करते हैं। वे आसुरी प्रकृति के मनुष्य मृत्यु उपरांत रहने वाले, असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगों में तत्पर रहने वाले होते हैं। वे आसुरी भावयुक्त मनुष्य काम क्रोध का आश्रय लेकर विषय भोगों के लिए अनुचित रीति से धन आदि पदार्थों के संग्रह करने की कोशिश करते रहते हैं। हे अर्जुन, राक्षसी प्रकृति वाले वे अहंकारी मनुष्य रात दिन ऐसा ही सोचते रहते हैं, इस वस्तु को तो मैंने आज पा लिया है और अपने इस मन चाहे पदार्थ को मैं कल पा लूँगा। मेरे पास इतना धन है तथा फिर यह भी और अधिक हो जाएगा। यह वैरी तो मेरे द्वारा मार दिया गया है तथा अन्य वैरियों को भी मैं मार डालूंगा। मैं साक्षात ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से संपन्न हूँ एवं मैं शक्तिशाली व सुखी हूँ। मैं परम धनी तथा बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और मौज उड़ाऊँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक भांति भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोग में अत्यंत आसक्त राक्षसी लोग बड़े अपवित्र नरक में गिरते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने वाले तथा संपत्ति व प्रतिष्ठा के नशे में चूर ये घमंडी राक्षसीजन शास्त्र विधि से शून्य केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड पूर्वक
यज्ञ करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी तथा नीच कोटि के मनुष्यों को मैं संसार में लगातार पशु पक्षी कीट पतंग निम्न व राक्षसी योनियों में ही पटकता रहता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में राक्षसी योनि को प्राप्त ये अज्ञानी जन मुझको न प्राप्त होकर उससे नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसे अधोगति में ले जाने वाले 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। अतः मोक्ष के इच्छुक को इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों के द्वारों से अर्थात काम, क्रोध और लोभ के विकारों से पूर्णतः छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचरण करता है और उस कारण से वह परम गति को जाता है। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान की अवहेलना करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो पूर्णता को प्राप्त होता है और ना मोक्ष को और ना ही सात्विक सुख को। इसलिए हे अर्जुन, तो शास्त्र और देश द्वारा बताए गए कर्म ही इस संसार में करने योग्य हैं। उन्हें ही करना तुझे शोभा करता है, अतः तू उन्हीं कर्मों को कर। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देव असुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।